ये कार्यक्रम हम लोग हर साल 26 नवंबर को कराते थे बाबा साहब के संविधान दिवस के अवसर पर। चूँकि ये सप्ताह दिवस के रूप में संविधान चलता है, तो आज संडे था जिसमें सभी कर्मचारी और सभी लोगों की लगभग छुट्टी रहती है, इसलिए ये कार्यक्रम हम लोगों ने 24 नवंबर को कराया। हम हाई स्कूल इंटर के जो भी बच्चे हैं ऑल यूपी, उन लोगों को सम्मानित करने का काम करते हैं। 70 से 80% जो भी बच्चे नंबर पाते हैं उन्हें सम्मानित करते हैं, और आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को हम लोग समाज के द्वारा दिए गए सहयोग राशि से उनकी मदद कर पाते हैं। ये कार्यक्रम उन बच्चों के लिए है। लगभग कितने बच्चों का सम्मान किया गया? लगभग 112 बच्चों का था, जिसमें से करीब 80 बच्चे आए हुए हैं, और अभी उन्हीं का सम्मान। आगे क्या रहेगा आपका? जैसे सम्मान के साथ क्या और कार्यक्रम चलते हैं आपके? समाज के साथ साथ हमारे ही समाज के बच्चे प्रोग्राम सेट करते हैं बाबा साहब के ऊपर, कि सभी को मालूम है कि ये जो मौका हम लोगों को मिला है वो बाबा साहब के संविधान से मिला है, और संविधान की बदौलत ही आज हम लोग इस मुकाम पर हैं, इन ऊंचाइयों पे हैं। अगर संविधान ना होता तो शायद हम लोग इस तरीके से पढ़ लिख ना पाते और ये कार्यक्रम भी ना कर पाते। और एक कंपटीशन की भावना हम लोगों ने समाज में, हम लोगों ने बच्चों को सम्मानित करके सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि समाज के बीच में शिक्षा के क्षेत्र में कंपटीशन हो, जिससे पढ़ लिख करके ये बच्चे आगे जा कर के एक मुकाम हासिल कर सकें और समाज का नाम रोशन कर सकें और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। क्या संदेश देंगे समाज से जुड़े लोग? समाज के लोगों से जुड़े लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, कमाना खाना तो ज़िंदगी भर है, लोग कमाते हैं, खाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसके साथ साथ आप हमेशा ये सोचिए कि मेरे दरवाजे पे एक व्यक्ति आया है समाज का, मुझे उसको चाय पिलाना है। ये भाव लेकर के कि 10 रुपये खर्च होते हैं, अगर वो डेली 10 रुपये की मदद संस्था को करता है, तो आज हम लोग 40 बच्चों को, 25 बच्चों को गोद लेते हैं। आने वाले समय में हर साल हम लोग 100-200 बच्चों को गोद लेकर के उनकी मदद करने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप आएँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब मैंने देखा कि यहाँ पर जो बच्चे अच्छा काम कर रहे, अच्छा पढ़ रहे हैं, और उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी सोच है कि बच्चों को पढ़ाकर आगे बढ़ाना है, तो यह अच्छा मुझे ऐसा फोरम लगा कि जहाँ पर आप बच्चों को गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये इस ऐसे एज में है बच्चे, यही बनने की और बिगड़ने की उम्र होती है। तो मुझे लगा कि यह अप्रोप्रिएट टाइम है मेरे लिए भी, एक तरह से ये बहुत सही सेवा है समाज के लिए भी, इन जनरल समाज के लिए और खटिक समाज, सुनकर समाज, इनके बच्चों को, क्योंकि इस समाज में बहुत ज़्यादा ऐसे प्रतिभा दिखते नहीं हैं, आगे आ नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग कर नहीं सकते हैं, लेकिन कोई गाइड करने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है, सही समय सलाह देने वाला नहीं मिलता है। तो मुझे लगा कि शायद मेरे यहाँ आने से, उनको बताने से, कुछ बोलने से उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा और वो आगे अच्छा कर सकेंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस कार्यक्रम के विषय? संदेश देना चाहते हैं कि जो इस देश के साधन संसाधन है उसके ऊपर कुछ ही लोगों ने कब्जा कर रखा है, और बाकी लोग जो 90% आबादी है वो उससे वंचित है, क्योंकि शिक्षा का अभाव है। ये कून जो संगठन है, इसने इसके माध्यम से बच्चों को शिक्षित करने के लिए, ताकि आने वाले टाइम के अंदर वो भी सह सम्मान अपनी भागीदारी ले सके, उसके लिए जाएँ। और चूँकि मैं भारत सरकार का डायरेक्टर रहा हूँ, UPSC SSC के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। इसके अलावा देश भर की 100 से ज़्यादा खटीक संस्थाएं हैं, उनका एक फेडरेशन है, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और साथ में एक राइटर के तौर पे, एक लेखक के तौर पे भी समाज को हम संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कर्ण सेवा समिति ने जो कार्यक्रम किया है, निसंदेह इसके माध्यम से साइंस के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, कॉमर्स के क्षेत्र में क्या करके आगे भविष्य में बच्चे क्या बन सकते हैं, उनका ये मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ, वहाँ से इसी के लिए आया हूँ कि यहाँ के लोगों को एक उचित माहौल मिल सके और वो आगे बढ़ सके।